हेलो स्टूडेंट्स। आज 12 लेसन में वाग वाग्मन प्राण स्वरूपम। वांग में जो होता है, वांग मिश वाणी, मन मिश मन, प्राण मिश होता है प्राण। वाक वाक का वाग वांग बन गया, ठीक है। तो वाग वाक मन और प्राण, मन वाणी मन और प्राण का स्वरूप, ठीक है। ये वाक होता है, वाक मीन्स होता है वाणी, और ये अंगा बन गया, उसमें का अंगा बन गया, पंचम वर्ण बन गया, ठीक है, संजो करके। तो बच्चों, इसमें से वाक मन और प्राण का स्वरूप है। ये छंदारोग्य निषाद से लिया गया है। इस पाठ में महत्वपूर्ण चीज़ यह है, यहाँ पर बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से और बड़े ही माने तार्किक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से एंड लॉजिकली जो है ढंग तरीके से ये बताने का प्रयास किया गया कि वाणी क्या है, मन क्या है और प्राण क्या है। डायलॉग के सिस्टम से गुरु और शिष्य के रूप में मान लीजिए, चाहे जैसे यहाँ पर क्या, आरुणि और श्वेत केतु के बीच में क्या होता है, बातचीत होती है, संवाद होता है, और उसी डायलॉग में के माध्यम से इस जो तो गूढ़ रहस्य को बताने का प्रयास किया गया है। बड़ी ही टिपिकल कंडीशन है स्टूडेंट्स। बड़े ही टिपिकल कंडीशन में खासतौर पर जो आदमी सोचता है कि मन क्या है, वाणी क्या है, प्राण क्या है ना, ये तर्क मन में रहते हैं। लेकिन इन तर्कों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बहुत ही आसान तरीके से, माने क्वेश्चन आंसर की से जो तो शैली से जो है, यहाँ पर क्या है, शिष्य और गुरु से पूछता है, स्टूडेंट अपने टीचर से पूछता है, और टीचर उसको बहुत इजी गोइंग पर समझा रहे हैं, ठीक है। इसमें से देखिएगा बहुत ही सिंपल सा तरीका है यहाँ पर बताया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं और समझते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठा छंदारोग्य विनिषद षष्ठम अध्याय पंचम खंडात समुद्धतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ छंदारोग उपनिषद के 6वें अध्याय के 5वें खंड से अवतरित है, लिया गया है, उस पर आधारित है, ठीक है। पाठ्यांशे मनो विषयकम प्राण विषयकम वाक् विषयकम च रोचकम तथ्यम प्रकाशितम अस्ति। इसमें इस पाठ्यांश में मन के विषय में, प्राण के विषय में और वाणी के विषय में रोचक तथ्य प्रकाशित किए गए हैं। अत्र उपनिषदि वर्णित गुह्यतत्त्वानां सारल्येन अवबोधयार्थम आरुणि श्वेतकेतो संवाद माध्यमेन वाग्यमनः प्राणानां परिचर्यां कृता अस्ति। अत्र, यहाँ पर देखिए, अत्र उपनिषद, यहाँ पर उपनिषद के द्वारा जो है में वर्णित गूढ़ तत्व को सरल भाषा के माध्यम से, ठीक है, समझाने के लिए अरुणि और श्वेतकेतु के बीच में संवाद के माध्यम से जो तो वाणी मन और प्राण पर चर्चा की गई है। ऋषिकुल परंपरायां ज्ञान प्राप्ते त्रीणि साधनानि सन्ति।
ऋषिकुल परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने के 3 प्रमुख साधन हैं। तेषु परिप्रश्नो अपि एकम अन्यतमम साधनम अस्ति। उनमें से प्रश्नोत्तर है ना, परिप्रश्न भी एक क्या है जिसे कहना जाए एक उपाय है उन उपायों में से। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के उपायों में से क्या है, एक उपाय क्या है, परिप्रश्न एक उपाय है। तो तेषु परिप्रश्नो अपि एकम अन्यतमम साधनमस्ति। अत्र गुरु सेवा पटु, यहाँ पर गुरु की सेवा में निपुण शिष्य वाक् मनः प्राणः विषकान प्रश्नान प्रक्षति। प्राण, ठीक है, यहाँ पर क्या है, गुरु सेवा में पाटुमिश निपुण, पटुमिश क्या होता है, गुरु की सेवा में निपुण शिष्य जो है तो वाणी मन और प्राण के विषय में प्रश्न जो है तो पूछता है। आचार्याश्च तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति, और आचार्य तेषां प्रश्नानां उनके प्रश्नों के समाधानं करोति समाधान करते हैं। श्वेत केतु, अब श्वेत केतु कहता है भगवान श्वेत केतु अहम वंदे, हे भगवान, यहाँ पर वंदे में प्रणाम करता हूँ। भगवान श्वेत केतु कहता है कि भगवान मैं श्वेत केतु अहम इसमें वंदे में प्रणाम करता हूँ। मतलब हे भगवान मैं श्वेत केतु आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणि कहते हैं पुत्र वत्स चिरंजीवी, चिरंजीवी मीन्स क्या होता है, दीर्घायु हो। आरुणि कहते हैं कि हे बेटा ये यहाँ पर क्या, ठीक है, पुत्र क्या करो, लंबी उम्र के हो, चिरंजीवी हो जाओ। तो श्वेत केतु कहते हैं कि भगवान यहाँ पर किंचित प्रष्टुम इच्छामि, क्या है, फिर से सुनिए, किंचित प्रष्टुम इच्छामि, किंचित यहाँ पर किंचित प्रष्टुम इच्छामि। किंचित मतलब क्या होता है, कुछ, प्रष्टुम मीन्स पूछना, इच्छा में चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। आरुणि वत्स किमद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति। वत्स बेटा, किम अद्य, यहाँ देखिए किम प्लस अद्य, ठीक है, किम प्लस अद्य, किम मीन्स क्या, अद्य मीन्स आज। किम अद्य प्रष्टव्यम अस्ति, प्रष्टव्यम प्लस अस्ति। तो अरुण कहते हैं कि पुत्र आज क्या तुम्हारे द्वारा पूछने योग्य है, मतलब कहने का आशय है कि आज तुम क्या पूछना चाहते हो। तो श्वेत केतु कहते हैं भगवन् ज्ञातुम इच्छामि यत् किम इदं मना। भगवन् ज्ञातुम, ज्ञा मीन्स होता है जानना, तुम मीन्स होता है तुमुन प्रत्यय, ज्ञा प्लस तुमुन ज्ञातुम, ठीक है। यहां पर कहते हैं क्या, ज्ञातुम इच्छा में जानना चाहता हूं, क्या जानना चाहता हूं,
यत मीन्स जो, किम इदम, किम प्लस इदम किम इदम, यह क्या है। और मनः मीन्स मन, मतलब श्वेतकेतु कहता है कि भगवान पूछना चाहता हूं कि यह मन क्या है ना। ये भगवान मैं ये पूछना चाहता हूं कि यह जो मन है वो क्या है। ठीक है, तो अरुण कहते हैं वत्स, अशितस्य, क्या बताया, अशितस्य अन्नस्य यो अनिष्ट तत्मनः। मतलब वत्स, हे बेटा, अति तस्य, अति तस्य में होता है खाए हुए का। अन्यस्य, अन्यस्य मतलब क्या होता है, अनाज है, अन्न जिसे कहते हैं। यो मीन्स जो, यह का हो गया, यह का यो है पूर्व रूप शब्द में, तो यह का बन गया यो, अनिष्ट श प्राण। है ना, यहां पर क्या बताया गया, अनिष्टम होता है, अनिष्ट मतलब सबसे लघु, तो लघुतम सबसे छोटा, जो खाए हुए अन्न का जो सबसे लघु भाग है वही क्या है, मन है। मन क्या है, खाए हुए अन्न का सबसे छोटा भाग होता है वो मन है। श्वेतकेतु कस्य प्राण, तो प्राण मतलब प्राण, और प्राण क्या है, का प्लस कस, कस्य, प्राण इस प्राण, और प्राण क्या है, तो अरुण कहते हैं पीता नाम अपाम जो अनिष्ठा सा प्राण। पीता नाम इष्ट पिए गए, पीता नाम इष्ट क्या होता है, पिए गए। अपाम, अपाम इष्ट होता है जल का। यो अनिष्ठा, जो सर्वाधिक लघु भाग है, लघुतम भाग है, शाह प्राण, वही प्राण है। श्वेतकेतु भगवान का यम वाका, कहते हैं कि हे भगवान यह वाणी क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पास जो है आगे वो बता रहे हैं कि वाणी क्या है, पूछ रहे हैं, तब अरुण समझा रहे हैं और क्या बता रहे हैं, वत्सो अतितस्य तेजसा यह अनिष्ट सा वाका। ठीक है, वाणी क्या है जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पुत्रो अति तस्य तेजसा, यहां पर क्या है, जो यहां पर बताया गया तो ग्रहण की गई जो गई ऊर्जा का जो क्या है, जो अनिष्ट, तो ग्रहण की गई ऊर्जा का जो सबसे जो तो लघु भाग है, शावा का, वह वाणी है। सौम्य मतलब सौम्य का होता है प्रिय,
मनः अन्नमयं प्राणः आपोमयः वाकः च तेजोमयी भवति। कहते हैं हे प्रिय, मन को क्या समझो? मन को अन्न से निर्मित। मन क्या है? अन्न से निर्मित है। प्राण आपोमय, प्राण जल से प्रणीत है। वाक्चा तेजोमयी, और वाणी क्या है? अग्नि का परिणामभूत होता है। यहाँ पर बता दिया गया, सुन लीजिए फिर से। एक ही हे प्रिय, मन क्या है? अन्न से निर्मित है, और प्राण क्या है? जल में परिणित है, और वाणी अग्नि का परिणाम भूत है। ठीक है। इति अपि अवधार्यम, इति अपि यह भी, इति मीश यह, अब मीश भी, अवधार्यम मीश है, ठीक है, समझने योग्य है। श्वेतकेतु कहते हैं भगवान भूया एव माम विज्ञापयतु। श्वेतकेतु फिर कहते हैं कि हे भगवान, फिर से मुझे समझाइए। अब बात ठीक है, देखिए एक मर्यादा के तहत बात समझ में नहीं आई स्टूडेंट से, तो उन्होंने क्या अपने शिष्य से, तो गुरु जी से पूछा कि आप मुझे समझाइए बात कैसे है। अब चूंकि एग्जाम्पल के थ्रू बात क्या होती है, बहुत जल्दी इजी को समझ में आती है। तो अब गुरु जी यहाँ पर क्या है, श्वेतकेतु जो है तो उनको बता रहे हैं, और उनके बताने का जो तरीका है, देखिए किस तरीके से उन्होंने बताया। सौम्य अरुण कहते हैं सावधानम सुनो। हे प्रिय, सावधान हो मतलब क्या? ध्यान से सुनो। क्या हो गया? मत्स्य मानस्य दग्धन यो अणिमाम सा ऊर्ध्वम समदोष। तो यहां पर मत्स्य मानम क्या हो जाएगा? ध्यान है, मत्स्य मानम जो होता है मत्स्य मानस्य है, मत्स्य मानस्य, मथे जाते हुए, दगना, दगना मीन्स दही है ना। यो अणिमा, जो अणिमा अति सूक्ष्म परिणाम है। सा ऊर्ध्वा समदिशत, वह ऊपर उठता है। तत्सर्पी भवति, सर्पी मीन्स क्या होता है बच्चों? घृत, जहाँ पर घी। मतलब क्या हो गया? माने प्रिय ध्यान से सुनो, मथे जाते हुए दही का जो अति सूक्ष्म भाग परिणाम होता है वो कहाँ? वह ऊपर उठता है, वह क्या होता है? घी होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है। फिर श्वेतकेतु, भगवान भवता घृतो उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। हे भगवान, आप क्या कर रहे हो? आप तो घी की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? कह रहा है कि भगवान आपके द्वारा क्या है, घी की उत्पत्ति, घी के बन जाओ तो पैदा होने की के रहस्य को की व्याख्या की गई है। ठीक है। भूयो अपि श्रोतुमिच्छाम। ठीक है। भूयो अपि में होता है एक बार और, माने फिर से एक बार और।
ठीक है। श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ। श्वेत केतु कहता है भगवान यहाँ पर कि आप जो तो घी के रहस्य को आप बाकी व्याख्या कर रहे हैं, मैं इसे एक बार और सुनना चाहता हूँ। तो अरुण कहते हैं एवमेव सौम्य। इसी प्रकार से प्रिय अस्य मानस्य अन्नस्य यो अणिमा सा ऊर्ध्वं समुद्दिशति। माने कैसे अन्न का जो अति सूक्ष्म परिणाम है वह ऊपर उठता है। तत्मनो भवति, वह मन होता है। अवगतम नावा, अवगतम नावा मतलब समझ गए या नहीं। छेद केतु सम्यक अवगतम भगवन, सम्यक मीन्स अच्छी तरह से, ठीक है। अवगतम भगवन, अवगत हो गया, समझ गया भगवान। अरुण कहते हैं, ठीक है। वत्स पीयमानानाम आपाम यो अणिमा सा ऊर्ध्वं समुदीशति सा एव प्राणो भवति। कहते हैं कि पीयमान मतलब पिए जाते हुए, क्या है, पिए जाते हुए। अपाम मीन्स होता है पानी को। यो अणिमाम जो क्या होता है, सूक्ष्म जो तो परिणाम होता है। सा ऊर्ध्वम वह क्या होता है, ऊपर। समदिशति जाता है, उठता है। पिए हुए पानी का जो सूक्ष्म परिणाम होता है वह ऊपर उठता है, वही क्या है, प्राण है। श्वेत केतु वाचम अपि विज्ञातुम, माने वाणी को भी, वाच में वाणी, वाणी को भी समझाइए। तो अरुण कहते हैं सौम्य। अवश्य मानस्य तेजो यो अणिमा सा ऊर्ध्वं समुदीशति। कहते हैं सौम्य, हे प्रिय, अवश्य मानस्य, अवश्य मानस्य तेजो यो अणिमा मतलब क्या है, ग्रहण किए जाते हुए तेज। तेज का मतलब जो यहाँ से क्या, ऊर्जा है, एनर्जी है, अग्नि है, जो भी है, तो का जो सूक्ष्म रूप होता है, परिणाम होता है, वह ऊपर उठता है। सा खलु वाक् भवति, और वह क्या होता है, निश्चित रूप से वाणी होती है। वत्स उपदेशांते भूयो अपि त्वं विज्ञायतुम इच्छामि। पुत्र, मन उपदेश के अंत में फिर से तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ठीक है। क्या समझाना चाहता हूँ, उपदेशांते भूयो अपि त्वं विज्ञायतुम इच्छामि यत्, जो कि अन्नमयम भवति मनः, ठीक है। अन्न से निर्मित है मन। आपोमयो भवति प्राणः, और जल में परिणत है प्राण। तेजोमयी चा भवति
वाग इति। और यहाँ पर अग्नि का परिणाम भूत होता है वाणी। यहाँ पर वाग इति मतलब वाग प्लस इति, वाग इति। ठीक है। किंचो आगे आ गया, किंचो इसमें किंचो किंचो है ना, यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति मानवः तादृशम एव तस्य चित्तादिकम भवति इति मत उपदेशारा। ये महत्वपूर्ण चीज़ ये है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर व्याख्यान में यहाँ पर जो बताया गया और उस व्याख्यान में बताया गया कि देखिए भाई अन्न से क्या हो गया, अन्न से यहाँ पर मन की उत्पत्ति बता दी गई। ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने बता दिया कि मन के बाद में आ गया वाणी, यहाँ पर की बात बाद में आती है, पहले मन आया। फिर इसके बाद क्या आ गया, अन्न से मन के हो गए और जल से क्या हो गया, प्राण तत्व हो गया, है ना। और तेज से हो गया, क्या हो गया, तेज हो गया वाणी। तो यहाँ पर क्या है, राइटर आगे लास्ट में कहते हैं, मैंने आरुणि कहते हैं कि देखिए पुत्र, मैंने उपदेश के अंत में मैं तुम्हें फिर से समझाना चाहता हूँ कि अन्न से निर्मित है मन और जल के में परिणित है प्राण और अग्नि में परिणित हो गया वाणी। फिर भी जिस प्रकार से यहाँ कहते हैं यादृशम, जिस प्रकार से अन्न और मनुष्य, जैसे क्या है, जिस प्रकार का, जैसे मान लीजिए यादृशम अन्नमधिकम गृह्णन्ति। ठीक है, माने जिस प्रकार का अन्न आदि जो तो मनुष्य ग्रहण करता है, मानव हमेशा मनुष्य, तादृशम एव तस्य चित्तादिकम, ये उसी प्रकार से उसका मन होता है। सुना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, ये कहा गया है। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से अन्न आदि मनुष्य ग्रहण करता है उसी प्रकार से उसका मन आदि रहता है। कहते एति मम उपदेश सारा, यही मेरे मन के, ठीक है, कहते हैं कि यही मेरा उसका मन रहता है, यही मेरे उपदेश का सार है। वत्स एतत् सर्वम हृदयेन अवधारय, पुत्र यह सब हृदय में धारण कर लो। छेद केतु, ठीक है, यदा आज्ञाप्यति भगवान, जैसी आज्ञा देते हैं भगवान, एष प्रणमामि, ठीक है, यह प्रणाम करता हूँ। आरुण कहते वत्स चिरंजीव, पुत्र दीर्घायु हो, तेजस्वी नो अवधीतम अस्तु, हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ तेजस्विता को से युक्त हो। तो इसके बाद बच्चों क्या है, क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो ठीक है, हम इसमें छोटा सा है, श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिकस्य रूपस्य कस्य विषय पृच्छति,
मन श्वेत केतु सबसे पहले अरुण से किसके स्वरूप के बारे में पूछता है, विषय में पूछता है, तो कश्य की जगह मनसा हो जाएगा। ठीक है। बाकी क्या है, जैसे अरुण प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति, अरुण जो है तो प्राण के स्वरूप को जो कि कैसा निरूपण करता है, तो इसके लिए क्या है बच्चों कि इसके बारे में ये क्वेश्चंस जो हैं पेज नंबर 85 में है। ठीक है। एक वहाँ पर हमने अंडरलाइन कर दिया है। उन्होंने बताया है कि पीता नाम अपाम यह अनिष्टा सा प्राणा। ठीक है। मतलब बहुत क्लियर कर दिया कि जो पानी पीते हैं उसका जो क्या होता है, अणुस्वरूप होता है, वही क्या होता है, प्राण होता है। ठीक है। इसमें क्लियर हो गई कि नहीं बातें, कि माने प्राण का स्वरूप किसने निर्वात किया कि माने पिए गए पानी का जो क्या होता है, सर्वाधिक जो तो लघु रूप होता है, वही क्या है, प्राण है। अब इसके बाद है मानवानाम चेतांशी कीर्सानी भवंती, मनुष्य का चेतना कैसी होती है, यहाँ पर 86 में देखिए। ठीक है। तो मत्स्य मानुष्य दग्ना जो अणिमाशा ऊर्ध्वा समुदोषति, सॉरी इसमें ये नहीं है, गा नंबर का ये नहीं है, गा नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर ये है गा नंबर का। इसमें देखिए यादृशम अन्नादिकम गृह्णन्ति मानवः तादृशमेव तस्य चित्तम, है ना। मनुष्य का की चेतना जो चित्त कैसे जो तो किस प्रकार का होता है, यहाँ पर लिखा है कि जैसे आदमी अन्न को ग्रहण खाएगा वैसे ही उसका चित्त होगा, मन जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा उसका मन। पेज नंबर 86 में देखिए। सर्पे किम भवति, यहाँ पर जो है देखिए सर्पे किम भवति, यहाँ पर सर्पे किम भवति, यहाँ पेज नंबर 86 में देखिए। इसमें लिखा है ऊपर ये लिखा है मत्स्य मानस दग्धा जो अणिमाशा ऊर्ध्वा समुदीशति तत्सर्पी भवति। ठीक है। इसमें से ये है जैसे जो दही को जैसे मत्ते हैं ना, तो उसमें जो उसका लघुतम रूप होता है जो ऊपर की ओर आता है वही क्या है, उसमें वही घी होता है। सर्पी यहाँ पर घी से मतलब है। फिर अगला है अरुणे मतानुसारे मना कृत्सा भवति, तो अरुण के मत के अनुसार जो तो अन्य किस मन किस प्रकार का होता है, तो इसमें से देखिए इसमें बताया गया है कि अरुण के मत के अनुसार जो तो मन कैसा होता है, अन्नमय होता है। कैसा होता है, अन्नमय होता है। इसमें से देखिए ये क्वेश्चन है, ये अन्नमय होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसमें देखिए मैच द कॉलम में है, तो मन है तो मन तो अन्नमय हो जाएगा। फिर अगला इसमें देखिए ये दिया गया है प्राण है, तो प्राण जो है तो आपोमयम जल से मतलब है, और वाक मन वाणी क्या है, तेजोमय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है बड़ा। अधोलिखता नाम पदा नाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, नीचे दिए गए जो है बताया गया पदों का क्या विलोम पद लिखकर, जैसे क्या गरिष्ठा का अनिष्ठा, माने गरिष्ठ में बहुत विशाल रूप, यहाँ पर अनिष्ठ में लघुतम रूप। ठीक है। यहाँ पर अधा जो तो नीचे, इसका ऊपर क्या आएगा, ऊर्ध्वाम ऊपर, एक बार है ना, भूयामिश कई जो तो अनेक बार, अवधीतम अनवधीतम है ना, माने बिना पढ़ाए हुए बिना धारण किए हुए। फिर क्या है, तो आधीतम पढ़ाया गया, ध्यान किया गया। किंचित कुछ अपोइम सर्वम। बच्चों इसके बाद क्या देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 में अधोलिखिता नाम क्रिया प्रदेशु तुमुन प्रत्ययम योजित्वा, ठीक है, लिखा। तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय जहाँ पर बच्चों लगता है, ये तुमुन प्रत्यय की बात क्या होती है, इसमें से, ठीक है, क्या होता है, जान के लिए अर्थ होता है ना। जैसे क्या है, प्रक्ष प्लस तुमुन, तो प्रक्ष क्या, प्रष्टुम, प्रष्टुम मतलब पूछने के लिए, श्रु प्लस तुमुन श्रोतुम, सुनने के लिए, है ना। वंद प्लस तुम वंदतुम, माने वंदना करने के लिए। पठ बंधन तुमुन पठतुम, पढ़ने के लिए, ठीक है। क्रिय प्लस तुमुन तो करतुम, क्या है, विज्ञाय प्लस तुमुन विज्ञातुम, विज्ञातुम जानने के लिए। आधन विधन आधन क्या धन तुमुन व्याख्यातुम, ये क्या है, उपसर्ग यहाँ पर 2 बार लग गए, वी लग गया उपसर्ग है और आ भी लग गया, और लास्ट में क्या है, और फिर बाद में तुमन हो गया, तो मूल हो गया शब्द, इसमें क्या हो गया, हाँ, और बाद में तुमन प्रत्यय हो गया, व्याख्यातुम। स्टूडेंट्स, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्देशानुसार रिक्त स्थान पूरित, यानी जैसे निर्देश दिए गए हैं वैसे आपको क्या करना है, उसका पूर्ण करना है। अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामि, इच्छा है, तो इसमें लट लकार की बात आई। लट लकार जहाँ पर होता है बच्चों, तो लट लकार में क्या है, जैसे ती तह अंति सी था आमी आभा आमा, है ना। तो चूंकि क्या आपसे कब पूछा गया है, अहम है, अहम के साथ में तो क्या लगेगा, आम ही लगेगा। तो अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामि, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मना अन्नमयम भवति, चूँकि यहाँ पर क्या है, थर्ड जो है मानो अन्य पुरुष में है, थर्ड पर्सन में है, तो यहाँ इसलिए क्या है, जैसे अहम तो फर्स्ट पर्सन में था ना, तो इसलिए आम ही लगा। यहाँ पर मना में है तो इसमें ती लग गया। सावधान नम सुनो, सब चूँकि दोनों में लटाई लकार है, तो यहाँ पर लोट लकार, सावधान पूर्वक सुनो, ये आज्ञार्थक है, जाएगा ना बच्चों, इसलिए सुनो। फिर तेजस्विनो अवधेयतम अस्तु, अस धातु है तो लोट लकार में, ठीक हो, ठीक है। अतु अताम अंतु, ये वाला लगेगा, ठीक है, लोट लकार के प्रत्यय लगते हैं। अब यहाँ पर क्या है, श्वेत केतु आरुणे शिष्या आशीत, श्वेत केतु और क्या है, अस धातु यहाँ पर है, लेकिन लंग लकार, लंग लकार में मान लीजिए क्या है, लंग लकार बच्चों होता है, आज्ञार्थक में बात होती है। किसकी बात चलती है, सॉरी भूतकाल की बात होती है, मुझसे गलत हो गया, आज्ञार्थक ऊपर के बाद। तो यहाँ पर क्या है, लंग लकार मतलब जो, तो ये जैसे पास्ट टेंस के लिए होता है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस के लिए आपको मालूम होगा कि सबसे पहले धातु के पहले क्या है, आ उपसर्ग लगा दिया जाता है, ठीक है। फिर बाद में अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम होता है। तो इसमें अत है ना, माने थर्ड पर्सन में फर्स्ट जो, तो सिंगुलर नंबर में। तो श्वेत केतु अरुण शिष्य आशित, श्वेत केतु क्या था, अरुण का शिष्य था, आशित है ना, तो यहाँ पर आशित क्या, लंग लकार, लंग लकार मीन्स पास्ट टेंस में होता है, माने भूतकाल का। यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, उदाहरणम अनुसृत वाक्यानि रचित, उदाहरण के आधार पर क्या है, वाक्य की रचना करना। जैसे क्या है, अहम स्वदेशे सेवतुम इच्छामि, मैं स्वदेश की सेवा करना चाहता हूँ। अहम पुत्रम, ठीक है, पढ़तुम उपदेशा, मैं पुत्र को पढ़ाने के लिए जो तो उपदेशित करता हूँ। यहाँ पर क्या, अहम गुरुम ज्ञातुम प्रणाम, मैं गुरु को से जानने के लिए क्या, उन्हीं को क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अहम छात्रम पढ़तुम, मैं छात्र को पढ़ाने के लिए आज्ञा लेना है चाहता हूँ, ठीक है। अहम शिक्षिका गंतुम पृष्ठान, मैं शिक्षक से जाने के लिए जो पूछना चाहता हूँ। और क्या है, अहम गीतम श्रोतुम अवगच्छामि, मैं क्या गीत को सुनने के लिए क्या करता है, ठीक है, जाना चाहता हूँ। आगे अब बात आती है संधि की बात आती है। तो ये हो गया। अब संधि में हम चले गए। ये संधि ये आ गया। हाँ देखिए संधिकृत, यहाँ पर देखिए अतिशयास प्लस अन्ना, तो अतिशयास अन्ना, यहाँ पर क्या है आपको क्या देखना है,
छोटा आ और या में जो आ और जो अन्य का आ दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है ना, ये बड़ा या हो गया ये यहाँ पर। फिर क्या है, इति धन अपि औदार्यम, इत्यापि औदार्यम ये हो जाएगा। फिर क्या है, कह धन इयम केयम। फिर क्या, नो प्लस अधीतम नवधीतम, और भवति प्लस इति भवतीति। फिर क्वेश्चन बनाना है, तो इसमें से क्या बच्चों आपको करना है कि जैसे ये आपका बोल्ड लेटर है, तो बोल्ड लेटर की जगह पर आपको क्या करना है, जैसे मध्य मानस्य दग्धना अणिमा ऊर्ध्वम समदिशति, तो मध्य मानस्य तो मध्य यहाँ पर आया, तो कौन सा विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर की दिशा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आगे ये देखिए, भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्याताम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केनोत्पत्ति आ गई बात है ना, या केन हो जाएगा। और दूसरा पर श्वेत केतु जहाँ पर का हो जाएगा, अवाग विषय पर तो कश्य विषय हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, थोड़ा ये गड़बड़ी हो गई है, वाग विषय पर हमने वही वर्ड लिख दिया वाग विषय, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।